नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, अगर हम लोग कल के दिन की बात कर लें तो आप सबको ऑलरेडी पता है कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उस एक इवेंट के चलते जैसे कि आपको पता है लिटरली शेयर मार्केट में कुछ कंपनियां आपको आर या पार होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो कौन से इवेंट की बात करें, कल आपको बताई है एक ही सबसे बड़ा इवेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। और उस मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली शेयर मार्केट के ऊपर पड़ेगा और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर और इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो पूरा इफ बट हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो सपोर्टिव सारी चीजें अगर अच्छी तरीके से हुई तो यस, कुछ कंपनी में और स्टॉक मार्केट में भयंकर लेवल की तेजी आप कल के दिन देख सकते हो। बट यस, आप सब न्यूट्रल रहकर भी अगर खराब कमेंट्री दे दी तो आपको पता है बाजार में बड़ी गिरावट की भी संभावनाएं हमें देखने को मिल जाती है। ये खेल वैसा ही होता है, ये पूरा इफ बट का खेल होता है कि अगर सारी चीजें फेवर में है तो क्या होगा और अगर नहीं है तो क्या होगा। और अगर आपके लॉजिक क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली इस चीज का अर्थ यहां पर क्या होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि कहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है और कहां पर मंदी देखने को मिल सकती है। इसके पहले भी ये वाली चीजें मैंने 2 पॉइंट्स में बताया है, ठीक है। मैं आऊंगा इसी को लेकर कि कौन सी कंपनीज है जहां पर आप लोगों को बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एंड मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को स्किप कर देते हैं और फिर वो -30%, -40%, -50%। अगर ऐसा हो रहा है भाई, इसके पीछे की प्रॉब्लम यही है कि आप चीजों को अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो, एकदम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो। कोई भी शेयर मन हो गया खरीद लिया फोमो के चलते। रेट कट की अगर बात करें, इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है? 2 अर्थ होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इसे एफडी फिक्स डिपॉजिट की बेस पर भी समझ सकते हो। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चलता हूं। मान लो आपको एफडी मिलती है 8% की बैंक में, ठीक है। सो रेट कट मतलब क्या कि आरबीआई बोले भाई अब 8% नहीं 7% ही मिलेगा एफडी के ऊपर। इतना नीचे एक्चुअल में नहीं आता, जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट समझो। अब एफडी कह रहा है रेट कट मतलब कि फिक्स डिपॉजिट आप 1 साल के लिए रखते थे, 8 मिलता था, अब 8 नहीं 7 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है? यस, रेट लगातार कट हो रहे हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, छोड़ो यार एफडी, क्या फायदा, टैक्स के पहले का ये 4% और ऊपर से 30% स्लैब में आते हो तो पूछो मत। सो वो क्या करते हैं, एफडी को मारो गोली, वो पैसा मार्केट में लेकर आते हैं, इंडेक्स फंड में, ईटीएफ में, बॉन्ड्स में, तो पैसा एफडी से निकलकर मार्केट की तरफ आता है। अब उल्टा एग्जांपल, लोन के भी रेट्स होते हैं। रेट कट मतलब जो लोन 8 पर मिलता था अब 7 पर, 6 पर, 5 पर, 4 पर। लोन सस्ता हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, चलो भाई लोन लेते हैं और अपनी जरूरत वाली चीजें खरीदते हैं। सो कंजम्पशन बढ़ता है और कुछ लोग तो लोन लेकर मार्केट में भी पैसा लगा देते हैं। बिगिनर ने ऐसा किया तो भाई वो अप्लाई नुकसान करेगा। लेवरेज वाले खेल बिग प्लेयर्स के होते हैं। सो लोन सस्ता, स्पेंडिंग इस मार्केट में पैसा आता है। लेकिन आरबीआई बैलेंस भी रखता है, ऐसा नहीं कि रेट कट करते जाओ और पैसा बांटते जाओ। अब सेक्टर्स एफएमसीजी थोड़ा बहुत फायदा, रिटेल थोड़ा बहुत फर्क, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अच्छा बूस्ट, एसी, टीवी, फ्रिज आदि लोन पर बिकते हैं। अगला सबसे बड़ा फायदा मिलता है ऑटो सेक्टर। गाड़ियां चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर लोन पर ही बिकती हैं। लोन सस्ता, गाड़ियों की बिक्री बढ़ती है। सो ऑटो सेक्टर के लिए रेट कट, दिवाली। इसके बाद आता है सबसे बड़ा फायदा, रियल एस्टेट। घर लोन पर खरीदे जाते हैं और वो भी 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ वाले। तो होम लोन अगर सस्ता हुआ तो रियल एस्टेट में जोरदार बूम आता है। लेकिन अगर रेट कट नहीं हुआ तो सबसे बड़ा थप्पड़ भी यही खाएंगे, रियल एस्टेट और ऑटो। फिर आते हैं एनबीएफसीज। रेट कट इक्वल्स लोग ज्यादा लोन्स लेंगे, इक्वल्स एनबीएफसी की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। सो बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें भी जोश आ जाता है। तो याद रखो, घर गाड़ी रेट कट का सबसे बड़ा फायदा यह आ जाता है। लेकिन अगर कमेंट्री खराब मिली तो सबसे ज्यादा गिरावट भी इन्हीं में आती है। इसीलिए मार्केट को सीखना है तो प्रॉपरली सीखो। शॉर्ट्स और रील्स देखकर मार्केट नहीं सीखा जाता। मार्केट आपको सबक देता है, वो भी पोर्टफोलियो का काट छान करके। सीखना है तो पहले पढ़ाई करो। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।